नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में वही बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा 11 तक हो चुका था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो है, क्वेश्चन है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थापन यूरेसिल होता है। आंसर देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है कि आरएनए की संरचना जो होता है तो कह रहे हैं कि डीएनए में, जैसे डीएनए की संरचना में क्या होता है, थाइमिन जो उपस्थित होता है उसके स्थान पे आरएनए की संरचना में क्या होता है, तो यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल होता है, आंसर ही है। ऑप्शन आपके पास ये था, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है। तो पता है सबसे छोटा जीव कौन है, माइकोप्लाज्मा। आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए देखेंगे पृथ्वी पर अगर सबसे छोटा, अगर पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीव है, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। और सबसे पहला जीव जो था पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन था, आर्कियोबैक्टीरिया। कौन था, आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक है, ईस्ट के नाम सुने होंगे। अगर ईस्ट का बात करें इसमें तो बैक्टीरिया का तो खोज किया था, ल्यूवेन ने किया था। और ईस्ट का बात करें तो ईस्ट क्या है, ईस्ट जो है एक कवक है जिसका उपयोग कहाँ होता है, बेकरी में। नाम सुनेंगे बेकरी, केक बनाने में या पाउरोटी वगैरह इस्तेमाल करने में, फुलाने में किया जाता है। ईस्ट में अगर बात करें तो कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में जो है, ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B1, B2 और विटामिन B7 पाया जाता है। क्या, विटामिन B1, B2 और B7, इसके अलावा भी देखिए तो B1, B2 और B7 ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए जल में बात करें तो जल में जो होता है विटामिन कौन पाया जाता है, BC, और वसा में ADE। ठीक है, वसा में, इसके अलावा ADE। ठीक है, के विटामिन जो है जानवे करते होंगे, क्या है ये विटामिन के जो है वो आपको यानी क्या बोलते हैं, प्रजनन शक्ति को बढ़ाने में काम आता है। देखिए आगे, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रण करती है, कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, पादप कोशिकांग की सुरक्षा करती है। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली पढ़े थे हम एक वीडियो में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाता है। तो देखिए केवल जल की कोशिका में प्रवेश, और कह रहा है इसमें क्या, कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश या निवेश को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, कोशिका में क्या करती है, जल खनिज लवण के प्रवेश को करती है। यहाँ पर केवल जल था, केवल जल को नहीं, वो खनिज लवण को भी क्या करती है, प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। देखिए क्या है, 2 लाख गुना होता है। इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है, मतलब किसी भी चीज़ को 2 लाख गुना आवर्धित, मतलब आवर्धन मतलब क्या होता है, उसको मैग्नीफिकाइज कर, मतलब कि उसको बड़ा कर देती है। ठीक है, तो 2 लाख गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -10 होता है, 10 की पावर -10। देखिए ये जो साइन होता है माइक्रोन का होता है। तो माइक्रोन का मतलब क्या होता है, माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। और देखिए कहीं एम इस तरह से दिया है, 1 माइक्रोन, एम माइक्रोन मतलब मिली, इसका मतलब क्या होता है, मिली, इसका मतलब माइक्रोन, मिली माइक्रोन। तो मिली माइक्रोन यानी 10 की पावर 6 mm, इसको समझिए कैसे, मिली माइक्रोन हुआ। ठीक है, ये 10 की पावर 6, इसका यानी माइक्रोन का मतलब होगा 10 की पावर 6 क्या, माइक्रोन। आप ये लिख दीजिएगा तो समझिए इसका मतलब क्या है, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 माइक्रोन। ठीक है, तो माइक्रोन का सिंबल देख लिए आप। अगला अगर बात करते हैं हम, देखिए एंगस्ट्रॉम हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम का अगर बात करेंगे अभी, 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है।
10⁻10 मीटर। अब अभी क्या बताए थे कि एक माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन यानी माइक्रोन, ये देख रहे हैं। तो माइक्रोन में क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो एक एंगस्ट्रम में अगर पूछेगा कि कितना माइक्रोन, तो एक एंगस्ट्रम में कितना माइक्रोन हो जाएगा, एक एंगस्ट्रम में कितना माइक्रोन होगा। तो अगर बात करते हैं, देखिए कि माइक्रोन बराबर इतना हो गया और एंगस्ट्रम बराबर इतना हो गया। तो यानी इसको अगर हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और भाग करते हैं मीटर को माइक्रोन में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 होगा माइक्रोन मीटर। ये माइक्रोन मीटर हो गया, ठीक है। यानी एक एंगस्ट्रम बराबर एक एंगस्ट्रम बराबर, कहीं पूछता है कि एक एंगस्ट्रम में कितना माइक्रोन, तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रम के बराबर है, एक एंगस्ट्रम के बराबर है। और एक एंगस्ट्रम में जो होता है, एक एंगस्ट्रम में, यही एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻4 माइक्रोन मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर। तो इसका आंसर ये होता है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन है। मतलब कोशिका में अगर सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ अगर पूछेगा कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन को पता होगा, प्रोटीन जो है क्या करता है, सेल को यानी कोशिका को बनने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। अब वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये मत मार के आइएगा, इसका क्या आंसर होगा, प्रोटीन होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका जो सिद्धांत था ये कौन प्रतिपादित किया था, जिसका 1839 में प्रतिपादित किया गया था, कौन, स्वीडन और स्वान ने, स्वीडन और स्वान ने किया था, ठीक। तो 18 में हो गया, स्लाइडेन स्वान लिखा, स्लाइडेन स्वान ने किया था। कब किया था, 1839 में। तो कभी कभी वर्ष भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा भी कोशिका बताया था, किसका होगा, माइक्रोप्लाज्मा का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्न होती है, यानी पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण है। तब देखिए सभी पादप कोशिकाएं में क्लोरोफिल होते हैं, तो सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है, बात सही है। लेकिन ये देखिएगा तो भिन्नता नहीं दिखा रहा है। अगर आगे देखिए, पादप कोशिका में केवल स्मूथ ईयर होता है। पादप कोशिका की कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये आंसर है। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये तो बात सही था, लेकिन ये अंतर स्पष्ट नहीं कर रहा था कि क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप कोशिका में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन अंतर अगर बात करें तो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। ये अंतर स्पष्ट करता है क्या चीज़ का, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, ठीक है। अगला देखिए, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट हो जाए, राइबोसोम क्या होगा, नष्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, वसा संचयन नहीं होगा, या प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो पता है कि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये आपको पता होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, राइबोसोम खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है। मतलब कोशिका का अंग में अगर बात करें तो सबसे छोटा कौन है, राइबोसोम है। राइबोसोम जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। क्या चीज में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक। आगे बात करें न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल की बात, न्यूक्लिक मतलब केंद्रक होता है, न्यूक्लिक यानी केंद्रक द्रव किस में होगा, तो केंद्रक यानी केंद्रक में होगा, और किस में, केंद्रक और
कोशिका द्रव में होगा, किसमें? केंद्रक और कोशिका द्रव में। न्यूक्लिक मतलब केंद्रक, और केंद्रक यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है, तो केंद्रक अम्ल किसमें होगा? तो न्यूक्लिक कहाँ होगा? केंद्रक और कोशिका द्रव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में क्या करना? सहायता देना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं आरएनए, आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए जो होता है आरएनए, तो आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और आरएनए में ही बात करें तो आरएनए में जो होता है, आरएनए में रिबोज शर्करा पाई जाती है। क्या चीज? रिबोज शर्करा पाया जाता है, किसमें? आरएनए में ही रिबोज शर्करा। ठीक है, इसको राइबोज बोलेंगे। राइबोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? तो आरएनए में ही राइबोज शर्करा पाई जाती है। चलिए, डीएनए पता है कि डीएनए जो होता है वो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है कि प्रोटीन बनाना है या नहीं बनाना है, वो डीएनए क्या करेगी? निर्देश देगी। ठीक है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होगा वो आरएनए का मुख्य कार्य है। मतलब आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा कौन? आरएनए। ठीक है, चलिए, राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डीएनए का मूल मात्रक। एक और क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर ही, देखिए क्या है? न्यूक्लियोसाइड से और न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड से इसका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे बताए थे कि डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, और डीएनए तथा आरएनए दोनों जो होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है, विटामिन बी सी जो होता है किस में होता है? विटामिन बी सी जल में घुला होता है, और एडीई के वसा में होता है। देखिए आगे, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो क्या है? सूक्ष्मतम कोशिका है और जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम और जीवित है, तो आप देख रहे होंगे माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा है, तो सूक्ष्म पूछ रहा है जीवित कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक, देखो प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में क्या होता है? प्रभुत मात्रा में क्या होती है? आंसू आने लगती है। तो क्यों आता है? तो गंधक कारण आता है। यानी प्याज में क्या होगा? प्याज की कोशिका में क्या होगा? गंधक क्या होता है? विद्यमान होता है, इसलिए क्या होती है? आंखों से आंसू आने लगती है। ठीक है, और देखिए प्याज जो होता है वो विशेष प्रकार का गंध देता है। गंध देता है ना, क्यों देता है? तो उसमें इलाइल प्रोपाइल सल्फाइड पाया जाता है। क्या होता है? डाइसल्फाइड। इलाइल प्रोपाइल और डाइसल्फाइड पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है? वो विशेष प्रकार के गंध देता है। कौन? प्याज। और प्याज देखेंगे आंखों में आंसू आने का बहुत बड़ा कारण क्या है? गंधक उसमें पाया जाता है। ठीक है, उनकी कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज, कोशिका में क्या है? भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि इसका जो भी ऑक्सीजन होगा भोजन का या ग्लूकोज का, सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसको ऊर्जागिरी कहा जाता है। एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एडीपी में बदलता है। ठीक है, एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में बदलता है। ठीक, इसको ऊर्जागिरी कहा जाता है। नहीं, पावर क्या? इसको पावर सेल ऑफ कहा जाता है। नहीं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। देखिए, कोशिका गतिविधियां नियंत्रण की जाती है, तो कोशिका का जो गतिविधियां जितना होगा वो किससे नियंत्रित किया जाएगी? तो आपको पता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक से, न्यूक्लियस से। तो कोशिका का जो मेन मस्तिष्क होता है कौन होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, ऊर्जागिरी पूछेगा तो ये हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट तो पता है पेड़ पौधे में होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लौह जिसको बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अगर ये नहीं होता प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, यानी पेड़ पौधे हरे नहीं दिखेंगे क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो क्या होगा? हरा नहीं दिखेंगे और उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे, वनस्पति कोशिका। वनस्पति तो कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया में तो दोनों में पाया जाता है, केंद्रिका दोनों में पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में। अगर अंतर स्पष्ट करने की बात करें तो कोशाभित्ति मार के, ठीक है। सेल वॉल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, कौन नहीं पाया जाता है? देखिएगा, प्रोकैरियोटिक किस में नहीं पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक जो है वो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। क्या नहीं? केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसका जो होता है कोशिका में राइबोसोम की मात्रा होती है, कम मात्रा में होती है, मतलब कि तो साइज छोटा होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में ज़्यादा होता है, ठीक। यूकैरियोटिक जो होता है कोशिका, उसमें केंद्रक और जो भी है, केंद्रक है, कोशिकांग है, जो भी होता है विकसित होता है और पूर्ण होता है। क्या होता है? विकसित होता है और पूर्ण होता है। 30वां क्वेश्चन देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या करना? तो पता है कि जितना भी कोशिका का श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो होगा, कोशिका श्वसन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए।